Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic regression equations when deviations are taken from arithmetic means of x and y. यानी कि आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना हो रिग्रेशन इक्वेशंस को डिटरमाइन करते समय, तो हम उस समय x और y की एक्चुअल वैल्यूज को कंसीडर किए हुए बिना भी रिग्रेशन इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो वेरिएबल्स दे रखे हैं x और y, उनके अरिथमेटिक मीन से डेविएशन को डिटरमाइन करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर हम रिग्रेशन इक्वेशंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। इस बेसिस पर रिग्रेशन इक्वेशंस को डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। क्या होगा फॉर्मूला? पहले हम बात करेंगे अबाउट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन बाय। इस केस में हमारा फॉर्मूला बनेगा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा बाय इंटू बाय माइनस बाई बार। ये होगा, ये आएगी आपकी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन बाय, जहाँ एक्स बार एक्स सीरीज के मीन को डिफाइन करता है और बाई बार बाई सीरीज के मीन को डिनोट करता है। यहाँ पर आपने जो वैल्यू डिफाइन करी है आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा बाई के फॉर्म में, इसको हम बी एक्स बाई यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बाई के नाम से भी जानते हैं। और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं समेशन एक्स बाई अपॉन समेशन बाई स्क्वायर, जहां आपका स्मॉल एक्स एक्स माइनस एक्स बार के बराबर है और स्मॉल बाई बाई माइनस बाई बार के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन बाई को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें डिटरमाइन करनी हो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ बाई ऑन एक्स, तो बाई ऑन एक्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बनेगा हमारा, जो रिग्रेशन इक्वेशन बनेगी बाई माइनस बाई बार इज इक्वल टू आर सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, जैसा कि आपको यहाँ फॉर्मूले में दिखाई दे रही है। यहाँ जो आर सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स है, ये बी बाई एक्स यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ बाई ऑन एक्स को डिनोट करेगा। दैट इज क्लियर। और इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे समेशन एक्स बाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब एक प्रॉपर्टी हम यहाँ स्टडी कर लेते हैं। अगर मुझे रिग्रेशन कोफिशिएंट के बेसिस पर कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन करना हो, तो इसके लिए एक तरीका यहाँ पर वन ऑफ द वे इज देयर। क्या करें, हम दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स यानी कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई कर दें एक दूसरे से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, बी एक्स वाई की वैल्यू है आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा वाई से सिग्मा वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बचेगा तो अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर क्या करेंगे, दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाएगा, तो आर की वैल्यू जाएगी अंडर रूट बी एक्स बाय अपॉन इंटू बी बाई एक्स। तो इस तरह से रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के बेसिस पर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम इसके रेफरेंस में एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज एज फॉलोज, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो फाइंड टू रिग्रेशन इक्वेशंस एंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। यहाँ आपको मार्क्स इकोनॉमिक्स में दे रखे हैं और मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में दे रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब आपको इसके हेल्प से रिग्रेशन इक्वेशंस को डिटरमाइन करना है और कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन करना है। तो यहाँ हमने मान लिया कि जो कैपिटल एक्स है वो इकोनॉमिक्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल वाई स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक टेबल ड्रॉ करी है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स देन स्मॉल एक्स स्क्वायर देन कैपिटल वाई देन स्मॉल वाई स्क्वायर एंड देन एक्स वाई। तो यहाँ मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज को नोट डाउन कर रखा है पहले से ही। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, पहले तो एक्स और वाई सीरीज के मीन को कैलकुलेट करना होगा मुझे। तो इसके लिए पहले मैं एक्स का टोटल निकालूंगा और फिर मैं वाई का टोटल निकालूंगा। सो लेट अस कैलकुलेट समेशन एक्स। समेशन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 5 और 8 13 और 5 18 तो 20 21 और 6 27 और 9 27 और 9 36 और 8 44 और 48 तो 50 0 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 3 21 और 2 23 और 3 26 और 3 29 और 3 32, दैट इज 320। ठीक है, बाई का टोटल निकाल लीजिए यहाँ पर 3 और 6 9 9 18 और 19 और 6 25 और 2 27 और 28 और 12 40 0 4 और 4 8 4 12 4 16 4 20 23 और 3 26 और 3 29 और 3 32 और 3 35 और 3 38, ये आ गया आपके पास 380। तो यहाँ से आप निकालेंगे एक्स बार कितना जाएगा, समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स की वैल्यू कितनी निकाली आपने 320 और यहाँ पर टोटल नंबर दे रखे हैं 10। तो इसको डिवाइड कर दूंगा मैं
10 से, तो एक्स बार आ जाएगा आपके पास दैट इज इक्वल टू 32। ऐसे निकालेंगे हम बाई बार, तो बाई बार कितना जाएगा, समेशन बाई अपॉन एन। समेशन बाई का मतलब है 380 और डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो ये आएगा आपके पास 38। तो बाई बार आ गया 38। तो यहाँ हम जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे 32 का डिफरेंस, एक्स माइनस 32, और यहाँ लेंगे बाई माइनस 38। ठीक है। अब हमें वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, तो पहले निकालते हैं स्मॉल एक्स की वैल्यू। एक्स स्मॉल एक्स क्या होगा, 25 माइनस 32 यानी कि माइनस का 7, 28 माइनस 32 माइनस का 4, 35 माइनस 32 प्लस का 3, 32 माइनस 32 0, 31 माइनस 32 माइनस 1, 36 माइनस 32 4, 29 माइनस 32 माइनस 3, 38 माइनस 32 6, 34 माइनस 32 प्लस का 2, 32 माइनस 32 0। ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर निकालिए, 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16, 3 का 9, ये 0, ये 1, ये 16, 9, 6 का 36 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा और 0 का 0 ही रहेगा। अगर बाई माइनस 38 स्मॉल बाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 43 माइनस 38 माइनस प्लस का 5, 46 माइनस 38 ये आएगा 6 में से 8, 16 में से 8 प्लस का 8 बचेगा, 49 माइनस 38, 9 में से 1, 4 में 3 1, 11, 41 माइनस 38, 38 3 41, 36 माइनस 38 यानी कि माइनस का 2, 32 माइनस 38 यानी कि माइनस का 6, 31 माइनस 38 माइनस का 7, 30 माइनस 38 माइनस का 8, 33 माइनस 38 माइनस का 5, 39 माइनस 38 प्लस का 1। ठीक है। अब इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, 25 ये आएगा 64, 11 11 में 121, 3 3 9, 2 दूनी 4, 6 6 36, 7 7 49। ठीक है। 8 2 64, 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 25 और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। ठीक है। अब एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन निकाल दीजिए। एक्स वाई का मतलब होगा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू, तो 7 पंजे 35 माइनस का 35 हो जाएगा ये। अच्छा निकालिए, 4 8 32 माइनस का 32, 11 3 33 प्लस का 33, 3 और 0 0 हो जाएगा ये, माइनस 2 और माइनस 1 प्लस का 2, ये देखिए माइनस का 6 प्लस 4 माइनस 24, माइनस 7 माइनस का 3 प्लस का 21, इसके बाद देखिए माइनस 8 6 माइनस 8 6 माइनस 48, 5 और 2 माइनस 10, 1 और 0 0। ठीक है। अगर टोटल निकालना पड़ेगा मुझे सभी का, तो पहले मैं समेशन एक्स की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से समेशन एक्स स्क्वायर निकालूंगा, यहाँ से समेशन वाई की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से समेशन वाई स्क्वायर की, और यहाँ से समेशन एक्स वाई की। ठीक है। समेशन एक्स निकालेंगे तो प्लस की वैल्यू देख लीजिए कितनी हुई, 3 और 4 7 और 6 13 और 2 15, तो प्लस के 15 हो गए, और 7 और 4 11 और 1 12 और 3 15, माइनस के 15 प्लस के 15 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो गई। अब इसका टोटल निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर का, 9 और 6 15, 15 और 9 24 और 1 25 6 31 और 40 46 4 50 0 5, अच्छा 9 और 1 10 और 1 11 और 3 14, 140 हुआ। ठीक है। अब बाई का टोटल निकाल लीजिए, पहले प्लस की वैल्यू देख लीजिए, 5 और 8 13, 13 और 10 23 और 1 24 और 3 27, 27 और 1 28। ठीक है। 6 और 2 8 और 7 15, 15 और 8 23 और 5 28, तो ये 0 हो गया ये भी, प्लस 28 माइनस 28। ठीक है। अब देख लीजिए 5 और 4 9 और 1 10 और 9 19 और 4 23 और 6 29 और 9 38 और 4 42 और 5 27 और 48 का 8 4 और 2 6 और 6 12 और 2 14 और 3 17 और 4 21 और 6 27 और 2 29 का 9 2 और 1 3 398। अब एक्स वाई का पहले प्लस की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पर, तो प्लस की वैल्यू आएंगे के पास 33 ये है और 21 ये है, तो 30 और 20 50 54, तो प्लस का तो 54 आ जाएगा। माइनस का देख लेते कितने हो गए, 5 और 2 7 और 4 11 8 19 का 9 1 और 3 4 और 3 7 और 2 9 और 7 13 और 1 14, माइनस का 149, माइनस का 149 और प्लस का 54। और फिर देख लेते प्लस की वैल्यू कौन कौन सी है, प्लस का 33 और 2 भी तो रह गया, ये 56 होगा ये। अब सही है, माइनस कर दीजिए, 9 में 6 गया 3 और 14 में से 5 गया 9, जाएगा माइनस का 93।
तो सारी वैल्यू जाएगी मेरे पास। समेशन एक्स आ गया 320, समेशन स्मॉल एक्स आ गया 0, समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 140, समेशन वाई आ गया 380, समेशन स्मॉल वाई आ गया 0, समेशन वाई स्क्वायर 398 और समेशन एक्स वाई आ गया -93। अब हम इन वैल्यूज के बेसिस पर रेग्रेशन इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ मैंने वैल्यूज को नोट कर रखा है, ठीक है, जो हमने डिटरमाइन करी थी। अब हम पहले फाइंड आउट करेंगे रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन बाई। और एक्स ऑन बाई की इक्वेशन क्या होगी? एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा बाई इंटू बाई माइनस बाई बार। ये जो एक्स ऑन बाई की इक्वेशन। तो यहाँ वैल्यूज पुट अप करने के लिए इस इक्वेशन में 1 डाल दीजिए। पहले मैं निकालूंगा आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा बाई की वैल्यू। तो आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा बाई इसके लिए कितनी होगी? समेशन एक्स बाई अपॉन समेशन बाई स्क्वायर। ये तो वैल्यू होगी इसकी ना, समेशन एक्स बाई अपॉन समेशन बाई स्क्वायर। वैल्यूज पुट अप कर दिए। समेशन एक्स बाई की वैल्यू कितनी निकाली आपने? समेशन एक्स बाई की वैल्यू निकाली थी मैंने माइनस का 93 और समेशन बाई स्क्वायर है 398। जब आप डिवाइड करेंगे इसको देन यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू 0.234। तो माइनस का 0.234 ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इक्वेशन नंबर 1। एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी है? दैट इज 32 इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास माइनस का 0.234 और ब्रैकेट में बाई माइनस और बाई बार की वैल्यू कितनी है? दैट इज 32। ठीक है, तो x माइनस 32 इज इक्वल टू ये आएगा माइनस का 0.234 बाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 38 के मल्टीप्लाई जब आप 0.234 से करेंगे तो आपको वैल्यू बनेगी 8.9। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 8.9 मिल जाएगी। अब आप क्या करोगे? इस 32 को आप ले आओगे इधर इस साइड में, तो ये आएगा 32 प्लस हो जाएगा तो 32 40.9 हो जाएगा। तो इक्वेशन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे x इज इक्वल टू 40.9 माइनस 0.234 बाई। तो ये आ गया आपके पास पहली इक्वेशन। दिस इज द रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन बाय। अब हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन क्या है? दैट इज रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ बाई ऑन एक्स। क्या बनेगी इक्वेशन? बाई माइनस बाई बार इज इक्वल टू आर सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। दिस विल बी द इक्वेशन। अब मुझे क्या डिटरमाइन करना है? इसमें सबसे पहले तो डिटरमाइन करूंगा मैं आर सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स की वैल्यू को। इसे इक्वेशन नंबर 2 नोट कर दीजिए। अब निकाल लीजिए आप आर सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स की। तो इस केस में इसका फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स बाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। यहाँ नीचे सिग्मा एक्स है तो समेशन एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ नीचे सिग्मा बाई था तो ये समेशन बाई स्क्वायर आ गया। समेशन एक्स बाई का मतलब कितना जाएगा? ये आपने कैलकुलेट करा है माइनस का 93 अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज इक्वल टू 140। ठीक है, डिवाइड करेंगे जब आप इसको 93 को 140 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.66। ठीक है, अब हम मूव करेंगे टू इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए बाई माइनस बाई बार की वैल्यू है आपके पास 38 इज इक्वल टू यहाँ आपके पास आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाली है आपने 0.66 माइनस का और ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू है 32। ठीक है, बाई माइनस 38 इज इक्वल टू जाएगा माइनस का 0.66 एक्स और माइनस माइनस प्लस, और जब 66.66 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 21.248। ठीक है,
इस अड़तीस को आप इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये बाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 0.66 एक्स प्लस 38 प्लस 21.248, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा, इसको जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, 8 और 1 9 और 3 तो 5, 59.248 59.248 59.248 और माइनस का 0.66 एक्स। तो दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ बाई ऑन एक्स। तो हमें दोनों इक्वेशन पता चल चुकी है यहाँ पर। अब हमें क्या पता करना है, इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के बेसिस पर हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन करना है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू अंडर बी एक्स बाय इंटू बी वाई एक्स। ठीक है, तो बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, बी एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी माइनस का 0.234 माइनस का 0.234 इंटू बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, माइनस का 0.394 0.394। ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाली थी। अब क्या करोगे, अब इन दोनों को देखो, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई होने के बाद तो माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस की वैल्यू हो जाएगी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका जब अंडर रूट निकालेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू इक्वल टू 0.394। दैट विल बी द वैल्यू इक्वल टू 0.394। लेकिन एक बात है यहाँ पर, यहाँ से माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट तो प्लस का ही निकलेगा, लेकिन प्लस का होने के बाद आर का हम वही साइन लेते हैं जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के साइन होते हैं, क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट में दोनों के साइन माइनस है, इसी वजह से इसका भी माइनस साइन ही कंसीडर करेंगे। एक्चुअली जब आप अंडर रूट लेते हो तो प्लस माइनस दोनों में से कोई भी साइन ले सकते हो, लेकिन साइन वही होगा जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों में एक साथ रिप्रेजेंट हो रहा होगा, क्योंकि ये साइन किसका माइनस का है, इसी वजह से आर को भी हम माइनस साइन के साथ में लेंगे, क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी नेगेटिव रिलेशन को ही शो करेगा। तो इस तरह से हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर सकते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट के बेसिस पर। ओके, थैंक यू।